A very warm good morning to all of you. How are you all? So today it's Tuesday and it's our SST lecture turn, and we are doing our last chapter of semester first, chapter number 8, environment and pollution. Okay, in last lecture what we had done, we had learned about environment, and today we are going to start with pollution. What we had done in last lecture, we had seen that what is environment. All thing around us is environment. हमारे आसपास जो भी सब कुछ है, सब कुछ किसका पार्ट है? environment का पार्ट है. And in this year, what was the new thing about the environment? environment chapter तो हम हर साल पढ़ते हैं. इस साल हमने environment में क्या नया पढ़ा? We had seen about hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. ये सब क्या है? environment के elements है. What is this? Elements of environment. Okay. 4 domains of earth या 4 elements of environment are atmosphere, biosphere, lithosphere and hydrosphere. Hydrosphere जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, पानी से related. It is that part of earth surface which is covered with water. पूरा अर्थ 71% पानी से गिरा हुआ है, तो वो जो 71% अर्थ का पार्ट है वो क्या है? पूरा हाइड्रोस्फीयर है. एटमॉस्फेयर में हमने क्या देखा? एटमॉस्फेयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस का मतलब विदाउट स्मेल. ओके, एक ऐसा गैस है जो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है. ठीक है, हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है. ओके, सो इट इज एटमॉस्फेयर. देन लिथोस्फीयर मीन्स जमीन से रिलेटेड. तो जमीन का कितना पार्ट है? 71% ऑफ वाटर है, तो 29% जमीन है. तो जो जमीन का जितना पार्ट है वो क्या काय में आता है? लिथोस्फीयर में आता है. इसमें वो वाला पार्ट भी जमीन का आ गया जो आइलैंड्स में कवर करता है. ठीक है, जो समुद्र के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए वो भी लिथोस्फीयर में आते हैं. और बायोस्फीयर में क्या देखा था हमने? बायोस्फीयर मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर का वो पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. मींस हाइड्रोस्फीयर में मतलब पानी, तो पानी में हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है. मींस यहाँ किसकी लाइफ की बात हो रही है? यहाँ पानी वाले जो जीव जंतु है उनकी लाइफ की बात हो रही है, तो वो बायोस्फीयर में आएगा. एटमॉस्फेयर तो गैस के ऊपर है, तो एटमॉस्फेयर में जो अपनी ऑक्सीजन गैस है उसी की वजह से तो लाइफ एग्जिस्ट करती है. और लिथोस्फीयर में तो लिथोस्फीयर जमीन का पार्ट, तो जमीन के पार्ट में तो सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर होगा. तो मतलब बायोस्फीयर कौन सा पार्ट कवर करता है? बायोस्फीयर तीनों पार्ट कवर कर रहा है, लेकिन कौन सा इसमें से स्पेसिफिक जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो होता है बायोस्फीयर. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद पॉल्यूशन. The process of making air, water, land and soil impure by adding harmful substance, it is called pollution. हमने environment में तो देख लिया ना कि ये सारी चीज़ें हैं, एयर है, वाटर है, लैंड है, ये सारी चीज़ें हैं. सो इस सारी चीज़ों को अगर हम क्या करेंगे? इम्प्योर करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉल्यूशन कहा जाएगा. इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन. पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट. देखो, हमें 3 चीजें समझ के चलनी है. एक तो पॉल्यूशन, दूसरा पॉल्यूटेंट और तीसरा पॉल्यूटर. पॉल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल इम्प्योर. इम्प्योर करने की प्रोसेस को पॉल्यूशन कहते हैं. पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट ये होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से किसी भी चीज को इम्प्योर किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट. एंड पॉल्यूटर वो इंसान या वो चीज जो किसी सब्सटेंस को पॉल्यूट कर रही है वो होता है पॉल्यूटर. तो पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, जो चीज एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है. एंड पॉल्यूटर इज अ पर्सन और अ फैक्टर दैट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट. जैसे मैं बोलूँ कि एक नदी है, एक नदी में आप कुछ कचरा डाल रहे हो, तो वो होता है पॉल्यूशन. इसमें पॉल्यूटेंट क्या हुआ? वो कचरा पॉल्यूटेंट हुआ क्योंकि वो नदी को खराब कर रहा है. और पॉल्यूटर कौन हुआ? जो इंसान उस नदी में कचरा डाल रहा है वो पॉल्यूटर हुआ. तो आपको समझ में आया पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट और पॉल्यूटर. नाउ मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. ये हम पढ़ चुके हैं कितनी बारी, लेकिन इसको एक बार और डिटेल में देखते हैं.
हमें वापस से किसी क्लास में रिपीट करके दिया हुआ है, मीन्स कुछ ना कुछ तो नया होगा इसमें। ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल का चैप्टर, चलो एक आध चैप्टर नहीं मिल रहा, चलो वो आप पिछले साल वाला चैप्टर डाल दो फिर से, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कोई चीज़ नई है इसीलिए वापस से दी गई है। तो देखते हैं इस बार इस क्लास में क्या नया दिया गया है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय टॉक्सिक गैसेस emitted by vehicles, factories and firecrackers is called air pollution। जो एयर है उसका कंटेमिनेशन होना मतलब खराब होना, ठीक है, बाय टॉक्सिक गैसेस के थ्रू। कौन से गैसेस के थ्रू? जो व्हीकल से निकलती है, फैक्ट्रीज से निकलती है या फायर क्रैकर्स से निकलती है, उसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन। ऐसी कोई भी गैस जो एयर को ख़राब करती है, जो नेचुरल एयर जो हमें मिलती है उसको ख़राब करती है, उसको पॉल्यूट करती है, वो क्या कहलाता है? एयर पॉल्यूशन कहलाता है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन केवल इन चीज़ों की वजह से नहीं, और भी दूसरे फैक्टर से, लाइक बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना, कोयला जलाना, ड्राई लीव्स को जलाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पूरी के पूरा फॉरेस्ट को आग लगा देना, ओके, जर्म्स एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम अनक्लीन ड्रेन्स एंड अनकवर्ड गार्बेज डंप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? एयर को पॉल्यूट करती है। अब इफेक्ट क्या होता है एयर पॉल्यूशन के? एयर पॉल्यूशन की वजह से होता क्या है? फैक्ट्री रिलीज ए नंबर ऑफ गैसेज विच आर हार्मफुल रेस्पिरेशन फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। फैक्ट्रीज से कई बार जो गैसेज निकलती है ना, वो जो ह्यूमन की सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है उस गैसेज की वजह से। मीन्स हम कोई ऐसा तो कोई शील्ड पहन के तो चलते नहीं है कि उसकी वजह से हमें जो भी सांस आ रही है वो प्योर आएगी हमारे पास। मीन्स जो भी हवा में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस मिले हुए हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंस ही हम थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। सो जो फैक्ट्रीज से जो गैसेस निकलती है वो एयर में जाके मिलती है, और वो क्या करती है? हमारी एयर को हार्म करती है। उसकी वजह से हम वो जब ऑक्सीजन के थ्रू सांस में लेते तो कई बीमारियां हमें उसकी वजह से होती है। व्हीकुलर पॉल्यूशन इज अ मेजर थ्रेट टू एनवायरनमेंट। आजकल तो बहुत सारी गाड़ियां हो गई है, मीन्स हर घर में लगभग आपको 3 से 4 गाड़ियां तो देखने को मिल जाएगी। पापा की गाड़ी अलग, मम्मी की गाड़ी अलग, भाई की गाड़ी अलग। सो व्हीकल्स बहुत बढ़ चुके हैं, तो व्हीकल से पॉल्यूशन होता है। मीन्स हर व्हीकल से थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन। हम सोचते हैं अरे व्हीकल से क्या पॉल्यूशन होता है, जरा सा तो पॉल्यूशन होता है, पर वो थोड़ा थोड़ा करके भी, सब थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। व्हीकल पॉल्यूशन इज मेजर थ्रेट टू एनवायरनमेंट। द हार्मफुल गैसेज रिलीजेज बाय व्हीकल्स कॉज कफ, नौसिया, इरिटेशन इन आइज। उससे कफ होता है, आइज में इरिटेशन होता है, और नौसिया। अब ये नौसिया क्या है? ये होता है जी मचलना, इरिटेशन होता है ना कि जी घबराने लग जाता है, ओके। तो ये सब चीज़ें उसकी वजह से होती है। पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेज अस्थमा, स्किन एलर्जीज एंड इन्फेक्शन। और इस पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? मैंने क्या बोला कि गाड़ियों से हम सोचते हैं वो जरा सा तो धुआं नहीं कर रहे, पर वो जरा सा धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे क्या होता है? सबसे पहले तो स्किन एलर्जीज होती है, आपको स्किन प्रॉब्लम्स होती है, आपके चेहरे पर क्या होती है? स्पॉट्स, दानियाँ आने लग जाती है, ठीक है, इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, एंड अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। Water pollution is the presence of any material in water that is harmful for plants and animal. Water pollution क्या होता है? ऐसा मटेरियल वाटर में प्रेजेंट होना जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं उसको हार्मफुल करे, या जो एनिमल्स जो वाटर में जो जीव जंतु है उसके लिए हानिकारक हो। सो वो होता है वाटर पॉल्यूशन। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट एंटर द वाटर एंड कॉज वाटर पॉल्यूशन। वाटर में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करती है। डिस्पोजल ऑफ स्वेज, डेड एनिमल्स, इंडस्ट्री वेस्ट मटीरियल, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर आर मेजर रीजन्स फॉर वाटर। देखो हम क्या करते हैं, हमारा कचरा डाल देते हैं उसमें, फिर कई बार मरे हुए जानवरों को कहाँ पानी में फेंक दिया जाता है या बहा दिया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री का जो वेस्ट आता है वो भी पानी में ही जाता है। फिर दूसरा वेस्ट मटेरियल्स जो होता है वो पानी में डाल दिया जाता है। बाथिंग और वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, तो उससे भी क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इसका क्या इफेक्ट है? इससे क्या होता है? ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज डिसीजेज लाइक कॉलेरा एंड जॉइंडिस। इससे कॉलेरा और जॉइंडिस की डिसीज होती है।
अब बोले कि हमारे यहाँ तो सर पानी हमने आरओ भी लगा रखा है, और सेकेंडली जो हमारे यहाँ पानी आता है वो नगर पालिका क्या करके देती है, वो उसको प्योरीफाई करके देती है। पर वो कितना प्योरीफाई हो रहा है, उसमें से कितने जर्म्स मर रहे हैं, ये कौन देखने गया। ठीक है, सो हम एक तरह से कैसा पानी पी रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर ही पी रहे हैं। सो उससे कौन सी डिसीज होती है, कॉलेरा एंड जॉन्डिस। पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज ग्रेट हार्म टू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। चलो हम तो आरओ का पानी पी लेंगे, हमने तो सफाई कर ली पानी की, पर जो प्लांट और एनिमल्स है, ठीक है, उसको कितना हार्म होता है अंदर। ओके, सो ये सब भी कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन से होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नॉइस पॉल्यूशन। क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन? द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइस एंड साउंड्स इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। लाउड नॉइज और साउंड का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना क्या कॉज करता है, नॉइस पॉल्यूशन कॉज करता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल है। देखो हम लोग एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में तो समझते हैं, और उसको आजकल हम थोड़ा सीरियसली भी लेने लग गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बना दिए वगैरह, सब कुछ कर रहे हैं, पर नॉइस पॉल्यूशन को आज तक भी लोग अभी सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एज वेल एज एनिमल। दिस कॉजेज द कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इज ब्लैरिंग म्यूजिक सिस्टम्स। ब्लैरिंग मतलब एकदम लाउड। आजकल तो वैसे शादियों में डीजे का तो ऐसा हो गया है चलन, पहले तो बैंड बाजे बजते थे बारात के साथ, अब तो बारात के साथ डीजे चलते हैं, और दूर दूर के घरों तक आवाज़ जानी चाहिए कि देखो शादी हो रही है, मुहल्ले में से बारात निकल रही है। ओके, सो ब्लैरिंग म्यूजिक सिस्टम्स, लाउड स्पीकर्स, कार एंड बस हॉर्न्स, मशीन्स इन फैक्ट्री एंड टीवी। ये सारा, टीवी में भी बहुत सारे लोगों को ना कम आवाज़ में टीवी नहीं देखेंगे, मतलब आवाज़ तेज ही चाहिए उनको टीवी का। सो ये सारी चीज़ें क्या कॉज करती है, नॉइस पॉल्यूशन कॉज करती है। इफेक्ट क्या है नॉइस पॉल्यूशन का? हम लोग नॉइस पॉल्यूशन को इतना वो लेते नहीं है सीरियसली, बट उसके इफेक्ट बहुत ख़राब है। क्या है? इट कॉज हेयरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड इंक्रीज हार्ट बीट। देखो सुनने की तकलीफ हो जाती है बहुत जल्दी, मतलब आपको सुनना कम, ऐसा लगेगा कि कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद आने में दिक्कत होती है। ठीक है, इंक्रीज हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है लेकिन वो इंक्रीज हो जाती है। इट मे ऑल्सो लीड टू डेफनेस, मतलब बिल्कुल डेफ हो जाना, मीन्स सुनना बंद हो जाना। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज इनटू द सॉइल। जब सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं तो उसको से क्या कॉज होता है, सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। इट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड अफेक्ट एनिमल्स। इससे क्या होता है कि जो एक सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो एक पौधे को, एक प्लांट को, जो भी हम जो क्रॉप उगाते हैं उसको जैसा उगना चाहिए, जितना बड़ा उगना चाहिए या जितना प्रॉपरली उगना चाहिए, वो वैसा नहीं उग पाता है। The main cause of soil pollution are overuse of fertilizers, chemical and dumping of polythene bags. आजकल क्या हो गया, आजकल खेती बिना फर्टिलाइजर्स के तो होती ही नहीं है। तो अब फर्टिलाइजर्स में भी अच्छे फर्टिलाइजर्स और ख़राब फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स में भी कुछ फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं जिसके केमिकल बहुत अच्छे होते हैं और वो आपके प्लांट को बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ सस्ते फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, दूसरी चीज़ें जो आजकल हम उर्वरक या दूसरा खरीदते हैं उसमें ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो आपके फसल को उगाने में हेल्प नहीं करते, उल्टा उस जो ज़मीन है आपकी उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और डंपिंग ऑफ पॉलीथीन बैग्स को यहाँ पर डंप कर देना, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो तो डंप होता नहीं है, वो जाके ज़मीन में, और उसके प्लास्टिक के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी ज़मीन को ख़राब करते हैं। पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन सॉइल, और इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी सॉइल में मिलना। ठीक है, बहुत थोड़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट तो पानी में छोड़ दिया जाता है, कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सॉइल में मिल जाता है वो सॉइल को भी ख़राब करता है। अब सॉइल पॉल्यूशन की इफेक्ट, पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, इट हार्म्स द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, और सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हार्म करता है।
इट में लीड टू सॉइल इरोजन। उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल आपकी ख़राब होती है, जो फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल होती है ऊपर की फर्टिलिटी होती है। हमने लास्ट चैप्टर में सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था कि सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। और सॉइल इरोजन क्या होता है, ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल का ख़राब हो जाना सॉइल इरोजन होता है। कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है। मीन्स खराब जो आपकी सॉइल, जो इफेक्टेड सॉइल है, उसमें अगर कुछ उगा तो उसके अंदर भी उसके केमिकल जाएंगे, जो चीज़ उगी है, फिर उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ये सॉइल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। देखो हमने पॉल्यूशन में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने 3 चीज़ पढ़ी कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूटर कौन होता है। तो पॉल्यूशन, कुछ भी चीज़ को ख़राब होना पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूटेंट जिसकी वजह से ख़राब हो रहा है, और पॉल्यूटर जो ख़राब कर रहा है। उसके बाद हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में जाना, फिर वाटर पॉल्यूशन के बारे में जाना, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में जाना, और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में जाना। अब हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पे आते हैं, स्टेप्स टू सेव द एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट को कैसे बचाना चाहिए। इंडस्ट्री शुड टेक स्टेप टू डिटॉक्सिफाई द वेस्ट मटीरियल बिफोर द डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है कि बहुत इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलता है उसमें बहुत सारा हार्मफुल चीज़ें होती है जो प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक होती है। सो उसको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। डिटॉक्सिफाई करना चाहिए मीन्स उसका जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हटा देना चाहिए, और बाकी जो उनको फेंकना है वो फेंक दो, ठीक है। So industries should detoxify the waste material before they discharge into the water bodies। और आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज बना दिए जिसमें अब डिटॉक्सिफाई करना कंपलसरी हो गया है। उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर ही उस जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको ब्यूरी करना पड़ता है, उसको ख़त्म करना पड़ता है। आजकल मशीन्स आ गई है, उससे ऐसी प्रोसेस हो गई है, पर गवर्नमेंट लॉ तो बना लेती है पर हर कोई उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए आज भी डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा है। बर्निंग ऑफ वेस्ट शुड बी बैन। वेस्ट का जलाना बैन करना चाहिए। उसके बाद इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्रीज एवरीबडी शुड मेक एन एफर्ट टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री। पेड़ की कटाई की जगह पेड़ को लगाने की प्रोसेस करनी चाहिए, ठीक है। ड्राइवर्स शुड लिमिट द यूज ऑफ हॉर्न्स एज मच एज पॉसिबल। ड्राइवर्स को भी लिमिट कर देना चाहिए, हॉर्न्स ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर की एक वॉल्यूम सेट कर देनी चाहिए कि इतनी वॉल्यूम तक बचेगा, उसके ऊपर नहीं। ए हेल्दी एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सबके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत नेसेसरी है। वी डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर अवर एग्जिस्टेंस। हमें अपनी एग्जिस्टेंस ही किसके ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है। Therefore, it is our responsibility to take necessary steps to protect the environment from pollution। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाए। हमने इस चैप्टर में क्या जाना, एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो स्फीयर ऑफ वाटर है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल बाय हार्मफुल और अनप्रेजेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। एयर, वाटर, लैंड और सॉइल का कंटेमिनेशन होना, खराब होना पॉल्यूशन कॉज करता है। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। देखो हमने एनवायरनमेंट के भी 4 एलिमेंट पढ़े और पॉल्यूशन के भी 4 टाइप्स पढ़े। एलिमेंट क्या है, हाइड्रोस्फीयर जो पानी से रिलेटेड, एटमॉस्फियर हवा से रिलेटेड, लिथोस्फीयर जमीन से रिलेटेड, और बायोस्फीयर जहाँ पर लाइफ है। और हमने पॉल्यूशंस में भी 4 टाइप के पॉल्यूशन पढ़े, एयर पॉल्यूशन हवा का खराब होना, वाटर पॉल्यूशन पानी का गंदा होना, नॉइस पॉल्यूशन आवाज़ तेज होना, और सॉइल पॉल्यूशन सॉइल का इनफर्टाइल होना या खराब हो जाना। वी डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर अवर एग्जिस्टेंस। सो हमें उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।